गर्मियों में जब भी हमारा बॉडी टेम्परेचर रेज़ होता है या फिर हम एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं तो पसीने की दिक्कत सभी में रहती है। ये नॉर्मली सबके साथ होता है। पर जब भी कोई ऐसी कंप्लेंट करे कि उनको नॉर्मल कंडीशंस में भी हाथों और पैरों में एक्सेसिव स्वेटिंग रहती है, बच्चे ऐसी कंप्लेंट करें कि जब वो पेपर लिखते हैं तो इतना पसीने की दिक्कत रहती है कि उनका पेपर भी गीला हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम हाइपरहाइड्रोसिस के बारे में बात करेंगे। हाइपरहाइड्रोसिस एक ऐसी समस्या है जिसमें हाथों, पैरों में, चेहरे पे या एक्सिलरी एरिया में एक्सेसिव स्वेटिंग की दिक्कत रहती है। हाइपरहाइड्रोसिस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस और सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस। प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस आपको नॉर्मली प्यूबर्टी एज ग्रुप में यानी 9 से 10 साल की उम्र में ज़्यादा देखने को मिलता है और मैक्सिमम 25 से 30 साल की उम्र तक के लोगों में देखने को मिल सकता है। जो सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस है वो आपको किसी भी एज ग्रुप में मिलेगा। प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस की वजह रहती है एबनॉर्मल स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक पाथवे, जिस पाथवे में स्वेट रिलीज होता है, यानी जिसमें मैसेज आता है हाइपोथैलेमस से आपके नर्व एंडिंग को स्वेट सिक्रीशन के लिए, तो वो पाथवे में एबनॉर्मलिटी की वजह से प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस होता है। हालांकि जो सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस है वो मेनली आपको डिजीज़ की वजह से होता है, जैसे इन्फेक्शंस में, जैसे टीबी, मलेरिया, डायबिटिक के पेशेंट्स में जब उन्हें हाइपोग्लाइसीमिया हो, थायराइड के पेशेंट्स में हाइपरथायरॉयडिज्म हो या हाइपोथायरॉयडिज्म हो, पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसफंक्शन हो या एड्रिनल ग्लैंड की डिसफंक्शनिंग हो, मीनोपॉज में, कार्डिक हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में, जो आपके न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं उनमें भी आपको सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस मिल सकता है। या कुछ पेशेंट्स में ऐसी ड्रग्स चलती है जैसे फ्लुक्सेटिन, इन कंडीशन में भी सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस की दिक्कत देखने को मिलती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस में जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं वो मेनली टेम्परेरी रहता है, यानी इससे आपको थोड़े टाइम के लिए ही बेनिफिट रहता है। फर्स्ट जो हम यूज़ करते हैं डेट इज़ एल्यूमिनियम हेक्साहाइड्रेट सॉल्ट के एंटीपर्सिपेंट्स। ये बहुत इजी होता है लगाने के लिए। आपको एक्सिलरी एरिया या पामर एरिया, प्लांटर एरिया, हाथों की हथेलियों पे या पैरों की हथेलियों पे जहाँ भी पसीने की ज़्यादा दिक्कत रह रही है उस एरिया को ड्राई करना है और उसके बाद इसको अप्लाई कर लेना है। इसकी फ्रीक्वेंसी आप पहले सुबह, दोपहर, शाम तक रख सकते हैं। जब भी आपको आराम आने लगे तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। सेकेंड इज़ ग्लाइकोपाइरोलेट के टॉपिकल सॉल्यूशंस और बाइप्स जो आजकल मार्केट में न्यूली इंट्रोड्यूस किए गए हैं। थर्ड, ओरल मेडिकेशंस रहती हैं ग्लाइकोपाइरोलेट या ऑक्सीब्यूटिनिन की। अगर आपको ओरल मेडिकेशन स्टार्ट करनी है तो इसकी डोज़ आपको अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी और वो आपको इसके बारे में बताएंगे। फोर्थ इज़ आयोंटोफोरेसिस। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसमें पहले हाथों और पैरों की हथेलियों को आप पानी की ट्रे में डिप करते हैं और उसके बाद लो वोल्टेज करंट पास किया जाता है। फिफ्थ इज़ बोटुलिनम टॉक्सिन। ये इंजेक्शन आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ किया जा रहा है। इसको आप इंट्राडर्मली इंजेक्ट करते हैं उस एरिया में जहाँ पसीना ज़्यादा रहता है। इससे आपको 6 to 9 मंथ तक के लिए काफ़ी आराम रहता है, पसीने की दिक्कत नहीं रहती। पर 9 महीने के बाद ये फिर से समस्या शुरू हो सकती है। जो इसका परमानेंट इलाज रहता है डेट इज़ सर्जरी। सर्जरी में एंडोस्कोपिकल सिम्पैथेक्टोमी की जाती है। आजकल न्यू सर्जरीज भी इंट्रोड्यूस की गई हैं जिसमें आपका अल्ट्रासाउंड गाइडेड रेडियो फ्रिक्वेंसी सर्जरीज होती हैं। माइक्रोनीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी भी की जा रही है। कुछ जगह पे एक्सिलरी लिपोसक्शन भी की जा रही है। जो सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस होता है उसमें आपको अंडरलाइन जो भी डिजीज़ है उसको ट्रीट करना होता है, उसके बाद ये समस्या ख़त्म हो जाती है। अब बात करें प्रिकॉशन की, तो रोज़ नहाएं। आप एंटी माइक्रोबियल सोप का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो बॉडी ऑर्डर है वो कम रहे। कपड़ों में आप लूज़ फिटेड क्लोथ्स यूज़ करें। आप मेनली कॉटन के कपड़े ही यूज़ करें।
खाने में जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वो है आपके स्पाइसेस, कैफ़ीन और अल्कोहल। स्टे हाइड्रेटेड, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें ताकि जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे और स्वेट सिक्रीशंस भी कम रहे। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप ब्रीथिंग टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।